हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 10.3 में क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? 3। निम्नलिखित समय ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंब रूप क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। तो इस तरीके से होता है, ये यहाँ से कोई लंब डाल दीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। और ये लंब x अक्ष से कितना एंगल बनाता है? अल्फा। तो इस रेखा का समीकरण मैंने आपको बताया हुआ, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर क्या होता है? P के बराबर होता है। जहाँ P क्या होती है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। और अल्फा क्या होता है? लंब का और किसके बीच का कोण? x अक्ष के बीच का कोण होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, इस रूप में से रूपांतरित करना। तीसरे का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। x माइनस कितना दे रखा? अंडर रूट 3y और प्लस कितना दे रखा है? बराबर कितना दे रखा? 0। तो इस रूप में रूपांतरित करने के लिए 8 को बराबर से उधर भेज दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये? x माइनस अंडर रूट 3 बराबर -8। और जो ये लांबिक दूरी होती है ये प्लस की होती है हमेशा। लांबिक दूरी कैसी होती है? प्लस की। तो दोनों और माइनस से गुना कर दीजिए। माइनस से गुना करूंगा तो -x आ जाएगा प्लस अंडर रूट 3y बराबर कितना आ जाएगा? 8। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको? तो इसको देखिए, समीकरण को भाग किससे देते हैं? समीकरण 1 को अंडर रूट x का गुणांक 1 नहीं है क्या? -1 का वर्ग, y का गुणांक कितना? अंडर रूट 3 का वर्ग। तो बताइए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, और रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 बराबर 4 रूट 2। ठीक है, 4 का रूट तो 2 ही होता है। 2 से भाग देने पर यदि इस रूप में लाना, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p की फॉर्म में लाना, तो समीकरण को अंडर रूट किससे भाग देना पड़ेगा? x का गुणांक का वर्ग और प्लस y के गुणांक का वर्ग। -1 का वर्ग 1 आएगा और रूट 3 का वर्ग 3 आएगा। 3 और 1 4। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2 से भाग दे 2। -1/2 नहीं हो जाएगा? प्लस कितना? अंडर रूट 3/2 y। 8 बटे कितना हो जाएगा? 2 ही तो कट जाएगा। हाँ, बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो इसे लिखना हमें x कोस अल्फा। ठीक है, ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जिसमें कोस तो माइनस होता हो और साइन क्या होता हो? प्लस होता हो। सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए ये बताइए, 1/2 किसका मान होता है? कोस किसका मान होता है ये बताना। कोस 60 का। 60 को क्या लिखते हैं? चलो 60 ही लिख दिया मैंने, 60 डिग्री ही लिख दिया। ठीक है। और यदि -1/2 हो तो माइनस कोस 60 नहीं आएगा। और माइनस का प्लस बनाने के लिए कोस 180 - 60 लिख सकते हैं क्या? कोस 180 - 60 लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 180 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। और सेकंड में कोस कैसा? माइनस का। तो ज़रा ध्यान से देखिए भैया, इसको -1/2 लिख दिया मैंने इसको। x कोस अल्फा माइनस कितना लिख दिया? 1/2। फिर लिख दिया y अंडर रूट कितना लिख दिया? 3/2 बराबर कितना लिख दिया? 4। x किसका मान होता है? कोस 60 का।
ठीक है, डायरेक्ट 120 का भी लिख सकते हैं। कोस 120 का मान -1/2 हो सकता है। यदि डायरेक्ट पता तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और डायरेक्ट किसी को पता नहीं रहता, तो इसलिए मैंने इस तरीके से सोल्व कर दिया। ये किसका मान होता है? sin 60 का मान √3/2 होता है, और बराबर कितना? 4। तो इसे प्लस बनाना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में बताया ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं? कोस 180 माइनस लिख सकते हैं। ऐसे इसे भी लिख सकते हैं। वाई तो है ये, क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स, क्योंकि दोनों सेम ही लाने होते हैं, अल्फा तो सेम ही होना चाहिए। बराबर कितना? 4। 180 में से घटाना 60, 120। एक्स कोस 120 प्लस वाई साइन 120 बराबर कितना? 4। ठीक है, यहाँ अल्फा का मान बताना। अल्फा बराबर कितना? पी का मान बताना 4। बस ये भी पूछा था इन्होंने। तो ये सारे पार्ट इसी तरीके से करने आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तीसरे का सेकंड पार्ट। तीसरे के सेकंड पार्ट में कितना दे रखा? y -2 बराबर 0। y -2 बराबर 0। कौन से रूप में लिखना हमें इनको? कौन से रूप में लिखना? लंब रूप में लिखना। तो लंब रूप आप जानते हो क्या होता है? x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर किसके होता है? p के। जहाँ p क्या होता है? मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है p। अल्फा क्या होता है? लंब का किससे बना कोण? x अक्ष से बना कोण होता है। तो इस रूप में इसको लिखना। पहले तो y बराबर क्या लिख दीजिए? 2। ठीक है, अपने पास से 0x नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, x इंटू क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस कितना? y इंटू 1 बराबर 2। कोस किसका मान 0 होता है? कोस किसका मान 0 होता है? कोस 90 का मान 0 होता है। साइन में किसका मान 1 होता है? साइन 90 का। साइन 90 डिग्री आ जाएगा, और बराबर कितना? किस रूप में लिखना था? x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर, तो इस फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ अल्फा का मान बता दीजिए क्या है। ठीक है, अल्फा बराबर कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री, और p बराबर कितना है यहाँ पे? 2 डिग्री। तो इस रूप में इसने लिखने के लिए कहा था इसको, तो ये हमने इसको इस रूप में लिख दिया, लंब रूप में लिख दिया इसको। थर्ड पार्ट भी देखना। तीसरे का कौन सा पार्ट? थर्ड। क्या दे रखा? x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको? 1। अभी मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था, यदि एक्स वाई में इस तरीके से दे रखा हो तो समीकरण को किससे भाग देना पड़ेगा? समीकरण 1 को अंडर रूट एक्स का गुणांक देखिए, एक्स का गुणांक है 1, 1 का स्क्वायर, वाई का गुणांक है -1, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? √2 से भाग देना पड़ेगा। फिर सुनिए मेरी बात, बताइए, यदि मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर, वैसे ही मैंने 5 लिख दिया, तुम बताओ किससे भाग देना पड़ेगा इसको? अंडर रूट तो आएगा ही आएगा, x के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक कौन है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो भी जुड़ के आएगा उससे भाग देना। बात समझ में आई कि नहीं आई?
यदि हो जाता मान लिया कुछ ऐसी हो जाता √x + 3y बराबर यदि -5 हो जाए, पहले इधर प्लस का बनाना पड़ेगा क्योंकि p जो डिस्टेंस होती है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यदि यहाँ कैसा आ जाए, माइनस का आ जाए, पहले तो यहाँ कैसा बनाओ, प्लस का। तो प्लस का बनाने के लिए दोनों साइड किससे गुना करनी पड़ेगी, माइनस से। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये बता दो किससे भाग देना पड़ेगा। एक मिनट तुम बोलो, विनीत बोलो। बोलो। माइनस की दो, तुम बोलो। -√2 का स्क्वायर, इधर से y का गुणांक, y का गुणांक कौन है, -3, -3 का स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, और √2 का वर्ग 2, 2, 3 का वर्ग कितना, 9 और 2 √11 से भाग देना पड़ेगा। समझिए भैया किससे भाग देना होता है। तो इसमें x का गुणांक कौन था भाई, पहले तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस का 4 है। x का गुणांक कौन है, y का गुणांक -1, छोड़ जाड़ के कितना आ गया, c भाग देने पर, c भाग देने पर x इंटू 1/√2 आ जाएगा। यहाँ बीच में प्लस लेते हैं, y माइनस के 1/√2 आ जाएगा बराबर 4 बटे कितना आ जाएगा, √2। नहीं आया समझ में, किससे भाग दिया, √2 से। चाहो तो अलग अलग दे लो कि बटे में कर लो। मुझे यहाँ बीच में क्या लिखना भाई, कौन सी फॉर्म में बनाना मुझे, x cos अल्फा बराबर p की फॉर्म में बनाना। तो इस फॉर्म में बनाना तो x cos अल्फा, यहाँ बीच में प्लस आना चाहिए, तो यहाँ माइनस था ना, तो माइनस मैंने किसको दे दिया, -1/√2 को। अब ये बताओ कोस किसका मान होता है, ये कोस 45 का, कोस 45 का मान 1/√2 प्लस y माइनस साइन 45 का मान, और बराबर कितना, √2 से गुणा कर लो, इसमें √2 से क्या कर लो, क्योंकि नीचे रूट में नहीं छोड़ते ना। अब दोनों एंगल मतलब दोनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। कोस तो प्लस का और साइन माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कोस तो प्लस का और साइन माइनस का फोर्थ में। फिर सुन लो, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल। इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं, साइन और कोस, कोसेक तो कैसे प्लस के, बाकी सारे। इसमें टेन और कोट प्लस के, बाकी सारे कोस सेक प्लस के, बाकी सारे। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, कोस तो कैसा होना चाहिए, प्लस का, साइन कैसा होना चाहिए, वो इसी में ही होता है। तो फोर्थ में ले जाना पड़ेगा हमें से। तो फोर्थ में ले जाने के लिए 360 में से घटाना पड़ेगा, 360 में से कितना घटाना पड़ेगा, जो भी दे रखा है ये 45। y साइन तो है भैया, 360 में से कितना घटाना पड़ेगा, 45, और 4√2 आ जाएगा ना, √2 की गुना 2। 360 में से 45 घटाना, कोस 315 डिग्री प्लस y साइन 315 डिग्री, 2 से कट नहीं जाएगा ये, 2√2। तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। अल्फा कितना है यहाँ, और p बराबर कितना, 2√2। ये भी पूछे इन्होंने, या तुलना करके लिख सकते हैं। एंगल वाला नहीं समझ में आया ना, ये एंगल वाला एक बार और बता देता हूँ। यहाँ देखो भैया एक बार और, कोस कैसा है यहाँ पे
यहाँ साइन कैसा, ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना पड़ेगा जिसमें कोस तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है ऐसा, चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से यहाँ तक 360 नहीं होता, 360 में से घटाएंगे जोड़ेंगे, घटा के तो पीछे को जाएगा, तो 360 में से कितना घटाना, 45, और यहाँ पे भी 360 माइनस 45। ठीक है, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में पढ़िए, क्या दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया इन्होंने, बिंदु -1 और 1 की रेखा 12 इंटू कितना x + 6 = 5 y - 2 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी कैसे निकालते हैं। ये मान लिया कोई हमारे पास बिंदु है x1 y1, बिंदु क्या है ये x1 y1, इसकी एक रेखा से हमें क्या निकालनी, दूरी निकालनी। ये मान लिया हमारे पास कोई रेखा है AB, मैंने फार्मूला आपको लिखा रखा है। ये रेखा क्या है AB, ये पॉइंट मैंने O मान लिया, O से रेखा AB पर डाले गए लंब की लंबाई OM। रेखा का समीकरण है AX + BY + C = 0। इस बिंदु से इस रेखा की जो दूरी होगी वो होगी OM। इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी OM, हमें OM निकालनी। OM का मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखा रखा, जो ये बिंदु है ना x1 और वो रेखा में रख दो, कितना आएगा ax1 + by1 + c का मॉडुलस बराबर 0 नहीं आता इसमें, फिर बटे में √x के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक कौन a का वर्ग, ये होती है किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी। इसमें बिंदु क्या दे रखा, बिंदु क्या दे रखा -1 और ये रेखा दे रखी है। पहले इसे थोड़ा सही से लिख लो, 12 के अंदर गुणा करना, 12 × 72, ठीक है। किस में गुणा करना, 5y - 10, सबको इन्हें इधर ले आओ, कितना भैया ये 12x प्लस, पहले इसे इधर ले आओ, y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -k प्लस का कितना है 10 को इधर ले आओ, 12x - 5y कितना, कितने आएंगे, 82 तो आएंगे, ठीक है। अब ये रेखा मान लो एक, इस बिंदु से इसकी दूरी निकालनी, ठीक है। बिंदु कौन से बिंदु -1 और 1 से रेखा एक की क्या निकालनी, दूरी निकालनी, किसके बराबर आएगी। ये बिंदु से मैं रखना, ये 12 तो है ही, x की जगह क्या रखेंगी, x की जगह क्या रखेंगे -1, माइनस का कितना, y की जगह क्या रखेंगे प्लस का 1, प्लस का कितना 82 का मॉडुलस, बटे में बताना x के गुणांक का वर्ग, 12 का स्क्वायर प्लस माइनस के, तो 12 एकम माइनस के है ना, 5 एकम प्लस कितना, बटे में 12 का स्क्वायर कितना होता है 105 का वर्ग 25, 82 में से कितने घटाने 17,
82 में से, चलो पहले 82 में से 12 घटा दो तुम। 82 में से 12 गए कितने? 70। 70 में से 5 गए 65। ठीक है, फॉर्मूला तो लिख रखा भैया, लिखवा रखा, मिटा दूँ इसे तो बताइए क्या बचा ऊपर? तो मॉडुलस में 65 है ना, बटे में बताना। जोड़ दो, कितना बचा? अंडर रूट 169, 13 का हुआ है ना यो, तो रूट 65 से तो 65 ही आएगा। ये किसका हुआ है? 13 पंजे, तो इस बिंदु से इस रेखा की दूरी कितनी आई? 5 क्या आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई तो एक बात फिर मुझे बता दीजिए आप लोग, यदि तुम्हें बात समझ में आई, बिंदु मेरे पास 2, 5 हैं, रेखा मैंने कोई ऐसी ले ली 2x + 3y + 8 = 0। ठीक है भैया, तुम पीछे बोलोगे इससे इसकी दूरी बतानी, OM मान ली मैंने। विनीत तुम बोलो। इससे इसकी दूरी तो एक बार सूत्र लगा दूं, पहले से हल तो है, सूत्र लगा देंगे। लगाओ तो। वंश बोलो, वंश बोलो। हाँ, x की जगह 2 रखना, बिल्कुल सही कहा। 2 × 2, y की जगह 5 रखना, सही है। प्लस कितना? 8 बटे में, और बोल दो। वंश तुम ही बोलो। एक ही जगह 2 है भैया, ठीक है। x का गुणांक का स्क्वायर, x का गुणांक कौन? 2 का स्क्वायर, 3 है वो, 5 बता रही। अरे y का गुणांक कौन है? 3 का ऊपर क्या आएगा? नहीं आई, ये भी बात समझ में आगे तो अब तुम बताना। तुम बैठ जाओ वंश। बिंदु ले लिया मैंने 3, 5 ले लिया, रेखा ले ली मैंने 8x + 3y बराबर 20 ले लेंगे तो उसे उधर लाना पड़ेगा, -20 कर लेंगे बराबर 0। बोलो भैया, OM दूरी बता दो, इससे इसकी दूरी बता दो। 8 और 3 ना, 8 × 3 प्लस 3 × 5 -20। अरे बराबर 0 ना आता, इसका मॉडुलस आवे, बटे में बोलो। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? तो सब क्वेश्चन समझ में आ गया ना अभी भाई? रेखा स्टैंडर्ड रूप में थोड़ी देर रखी थी ये, पहले हमने इसे क्या करा, 12 के अंदर गुना करी, यहाँ किसकी गुना करी? 5 के अंदर गुना करी। पहले मैंने इसे स्टैंडर्ड रूप में लिख लिया। स्टैंडर्ड रूप क्या आ गया इसका? 12x - 5y + 82 = 0। इसकी कौन से बिंदु से दूरी बतानी? तो x की जगह क्या रखेंगे? -5y की जगह क्या रखेंगे? 1, और प्लस का कितना? का मॉडुलस बटे √। x का गुणांक कौन है? y का गुणांक कौन है? बस जोड़ जाड़ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी रेखा से दूरी कितनी है? 4 इकाई है। तो बिंदु किस पे ज्ञात करना? x अक्ष पे। देखिए, यदि बिंदु x अक्ष पे हो, इसे हम क्या बोलते हैं? x अक्ष। x अक्ष पे केवल x के मान होते हैं, y का मान क्या आता है? 0। यदि मैं तुमसे कहने लगूँ 5 0 बताओ कहाँ आएगा, मैं तुमसे कहने लगूँ 5 0 कहाँ आएगा, तुम कहोगे जी x अक्ष पे 5 चल दो, प्लस के 1 2 3 4 5, ये बिंदु कितना आएगा? 5 0। मैं तुमसे कहने लगूँ जी ये बताओ भैया -2 0 कहाँ आएगा, तो तुम कहोगे माइनस के जी पीछे को चलते हैं,
और x का चलना है ना, तो तुम कहोगे 1 और 2, कितना बिंदु आएगा ये, -2 0। सही है बात। मैं तुमसे कहने लगूँ ये 0 7 बताओ, तो x तो 0 है, x में ऊपर को चलना पड़ेगा क्योंकि y का ही तो मान दे रखा भाई यूँ, और प्लस के ऊपर को नहीं चलते। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बिंदु कितना आएगा, 0 7। मैं तुमसे कहने लगूँ भैया 0 -3 बताओ कहाँ आएगा, किधर चलना पड़ेगा, नीचे चलना पड़ेगा। 1 2 3, 0 -3। एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होता है उस पर y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होता है उस पर y का मान कहीं भी हो, चाहे एक्स अक्ष पे। इसने कहा एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु a0 है। एक्स अक्ष पर क्या ज्ञात मान लेंगे हम बिंदु को, a0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान हमेशा क्या हुआ है, 0। और ऐसा बिंदु निकालना जिसकी इस रेखा से दूरी कितनी है, 4 इकाई है। तो जो बिंदु ज्ञात करना वो मुझे क्या मानना पड़ेगा, a0 मानना पड़ेगा। a0 क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स अक्ष पे है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसमें इसका हल लिखेंगे, पहले लिख लेंगे रेखा। रेखा क्या दे रखी, x/3 y/4 = 1। थोड़ा सही से भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हैं, लघुत्तम लेके लिख सकते हैं। लघुत्तम कितना आएगा, 12, कितना बचेगा, 4x बराबर 12 को उधर ले जाओ, 4x बराबर 12 इधर भी लिया हूँ। समीकरण नंबर क्या मान लो, फर्स्ट। जो बिंदु ज्ञात करना ना हमें, माना x अक्ष पर वह बिंदु क्या मान लो, a0 है। माना x अक्ष पर वह बिंदु a0 है, जिसकी इससे दूरी कितनी दे रखी, 4 इकाई। तो बिंदु कौन से की, a0 की रेखा 1 से दूरी कितनी दे रखी है, बराबर 4 इकाई। तो इससे इसकी दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, x की जगह क्या रखूंगा, a, y की जगह क्या रखूंगा, उसका फिर -12 उसका मॉडुलस बटे x का गुणांक, x के गुणांक का वर्ग प्लस सही बता दो मुझे दूरी क्या आएगी, ये यहाँ बताओ, मॉडुलस 4a, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बिंदु से दूरी 0 सही है, -12 सही बात, बिल्कुल। x का गुणांक का वर्ग, x का गुणांक दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, 4 का स्क्वायर, सही बात है, बराबर बताइए। तो जो बिंदु निकालना, तो मुझे किसका मान निकालना पड़ेगा, a का मान निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये, 4 मॉडुलस है, 14 नहीं है, ये 14 ही कर लेने तो, ठीक है। 4a - 12 का मॉडुलस है ही, बटे में बता दो √ 4 चौक 16, 9 बराबर कितना, मॉडुलस 4a -12, 16 9 25, 5 ही लिख दूँ क्या, मॉडुलस 4a -12 बराबर 20। मॉडुलस हटाते तो प्लस माइनस आता है, 4a -12 बराबर, एक बार कैसा चिन्ह लेना पड़ेगा, प्लस चिन्ह लेने पर कितना, 4a -12 बराबर 12 को उधर जाके जोड़ना, उसमें 32,
कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे ए बराबर, एक बिंदु कितना आया? 8 0। भाई ए का मान 8 आया और बिंदु क्या है? तो ए का मान यहाँ ना रखूंगा, ठीक है। तो एक बिंदु तो क्या आया? 8 0। अब एक बार क्या भी करना पड़ेगा हमें, माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह लेना भैया, यहाँ को देखना जरा, माइनस चिन्ह लेना। माइनस कितना? -4e प्लस का 12 हो जाएगा बिल्कुल, बराबर कितना? 20। 4e ऐसे इधर घटाना जाके 8 ही तो बचेंगे। ए बराबर कितना? -2। अतः x अक्ष पर वह बिंदु कौन कौन से हैं? ए का मान एक तो 4 आया था, क्या आया था? 8 0 व -2 0 है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने? 6 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। छठे के फर्स्ट में क्या दे रखा भैया? 15x + 8y -34 बराबर एक रेखा तो ये दे रखी है। दूसरी रेखा बताना। 15x + 8y + 31 बराबर दो समांतर रेखाओं के बीच की क्या निकालनी? दूरी निकालनी। दूरी रेखाओं के बीच की केवल जब ही निकलेगी यदि वो रेखाएं समांतर हों। एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दोनों यदि समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यदि एक रेखा ऐसे होगी और एक रेखा ऐसे होगी, कहीं तो इनके बीच में दूरी कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी। इनके बीच की दूरी निकाल सकेंगे क्या? तो यहाँ कुछ लगाएगी। केवल दो रेखाओं के बीच की दूरी कब निकलेगी? जब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है दोनों रेखाएं समांतर हैं? देखिए समांतर का पता कैसे लगता है? 5x + 8y और 15x + 8y, 15x 8y नहीं आ रहा? देखिए पता ऐसे लगता है, यदि दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर आ जाएं तो समांतर होती है। यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं कैसी आ जाए? बराबर आ जाए तो कैसी होती हैं वो रेखाएं? समांतर। और यदि m1 × m2 बराबर -1 आ जाए तो रेखाएं कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। बात तो बता रखी है मैंने आपको। अब इसकी प्रवणता निकालते कैसे हैं? जैसे इसकी प्रवणता निकालनी, ठीक है, या तो इसे इस फॉर्म में लिख लो, y बराबर किस फॉर्म में लिख लो? यहाँ से बताइए 8y कितना आएगा? इन्हें उधर ले जाओ, माइनस के 15x प्लस कितना? 34। किससे भाग दे दो? 8 से। 15/8 x + 3/34 है ये। y बराबर x + c की फॉर्म में लिख दिया तो इसकी प्रवणता कितनी आई? कौन सी रेखा की आई ये? पहली रेखा की। तो m1 का मान कितना हुआ? -15/8। दूसरी रेखा की प्रवणता निकालियो, 8y बराबर कितना आएगा? इसे उधर ले जाओ, माइनस के 8 से भाग देना, 15/8x। इसकी प्रवणता कितनी आई? m1 बराबर m2 नहीं है, तो रेखाएं कैसी हैं? तो दूरी इनके बीच की तभी निकल सकती है यदि रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। समांतर है या नहीं? ये वैसे भी सीधा सीधा दिखाई दे रहा, सीधा सीधा ये ना दिख रहा, ये तुम्हें बराबर ना दिख रहा है, इन्हें छोड़ के शुरू वाले,
तो रेखाएं कैसी हैं ये? समांतर हैं। अब इनके बीच की दूरी निकालने का तरीका क्या है? ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 से रेखा 1 पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल दीजिए। डाले गए लंब की लंबाई किससे डिनोट करना है? इसे P1 से डिनोट करना। मूल बिंदु से इस पे लंब डालना। बताओ भैया, 15 इंटू 0 तो बिंदु रखना है इसमें। क्या बताया? 15 इंटू, आप क्या बोल, 8 इंटू 0 -34 का बटे अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का 15 की 0 में गुना करूंगा 0 0 ऊपर से तो आ जाएगा 34। 15 का स्क्वायर बताना 225। 8 का कितना? 64। 34 बटे जोड़ना 289। किसका होता है? 18 किसी का भी ना उत्तर दिखा है ये, ऐसे छोड़ दो। 17 का होता होगा। 17 289 देख लेते हैं गुना करके। 7 7 49 7, हाँ 9 पहले ही आ गया, सही बात है। 7 एकम 7 और 4 11, 17 एकम 289 17 का होता है। हाँ पिछली बातें यार। हाँ तो कितना आ गया भैया? 34 बटे 17 दूनी 34। कितना आ गया ये? 2 आ गया। अब दूसरी रेखा पे लंब डाल दो। कौन से बिंदु से? मूल बिंदु से ही। मूल बिंदु कितना? 0 0 से कौन सी रेखा पे आप गए? रेखा 2 पर डाले गए लंब की लंबाई अब किससे डिनोट करेंगे? P2 से डिनोट करेंगे। P2 बराबर रखना 15 इंटू मोडलेस 15 इंटू 0 8 इंटू 0 प्लस 31 अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का 31 बटे अंडर रूट 289। 31 बटे 17। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, रेखा 1 व 2 के बीच की दूरी, रेखा 1 व 2 के बीच की दूरी वो जो होती है भैया P1 डिफरेंस P2, ये डिफरेंस का चिन्ह है। बड़े में से छोटा घटा देंगे। बड़ा कौन है इसमें? 2 नहीं है, P1 माइनस P2 ही आ जाएगा। अरे बड़ा कौन है? 2। 2 में से क्या घटा देंगे? 13 बटे 17। 17 दूनी 34 में से 13 गई, 34 में से 13 गई 21 बटे कितना? 17। इसका आंसर आ गई 21 बटे। बात समझ में आई या नहीं आई है? भाई मूल बिंदु से पहली रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल दो और मूल बिंदु से दूसरी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P2 निकाल दो। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, अंतर निकाल दो। बड़े में से छोटे को घटा दो। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।